दोस्तों, क्या आप हमेशा अपने कार्यों को टालते रहते हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है लेकिन पूरा कुछ भी नहीं होता है? अगर हाँ, तो ईट दैट फ्रॉग पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये किताब समय प्रबंधन और उत्पादकता को लेकर एक बेहतरीन गाइड है, जो आपको सिखाती है कि कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें और अपने सबसे ज़रूरी काम को पहले पूरा करें। तो आइए जानते हैं ईट दैट फ्रॉग पुस्तक का पहला अध्याय, मेंढक को खा जाओ। ईट दैट फ्रॉग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप सबसे ज़रूरी काम को टालते रहते हैं? या फिर आप छोटे छोटे काम पहले कर लेते हैं और सबसे कठिन काम अंत तक छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब बताती है कि अगर हम अपनी सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लें, तो हमारी उत्पादकता और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। मेंढक खाने का मतलब क्या है? ट्रेसी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आपको हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना पड़े, तो दिन की बाकी चीज़ें उससे आसान लगेंगी। इसका सीधा मतलब है, अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चीज़ को पहले पूरा करें, ताकि बाकी सब आसान लगे। यह मेंढक क्या है? आपका मेंढक वह काम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके करियर या जीवन पर सबसे बड़ा असर डाल रहा है, जिसे करने का मन नहीं करता लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। टाल मटोल क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है? हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कठिन और असुविधाजनक कामों को टालना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि जितना हम टालते हैं, उतना ही वह काम भारी और कठिन महसूस होने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टाल मटोल आपकी समस्या की सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस आदत से छुटकारा पाना होगा। पहले सबसे बड़ा मेंढक खाओ। प्राथमिकता तय करना। ब्रायन ट्रेसी हमें सबसे पहले सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम निपटाने की रणनीति अपनाने को कहते हैं। वे कहते हैं, हर दिन अपने सबसे बड़े मेंढक को पहचानें, बिना समय गंवाए उसे पूरा करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें जब तक वह पूरा ना हो जाए। क्या होगा अगर आपके पास 2 मेंढक हों? अगर आपके पास 2 कठिन काम हैं, तो सबसे बड़े और सबसे भयानक मेंढक को पहले खाएं, यानी सबसे मुश्किल और ज़्यादा प्रभाव डालने वाले काम को पहले करें। ईट दैट फ्रॉग तकनीक को अपनाने के फ़ायदे। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। कम तनाव, टालने से चिंता बढ़ती है लेकिन पूरा करने से सुकून मिलता है। बेहतर आत्मसंतुष्टि, दिन की शुरुआत में ही एक बड़ा काम खत्म करने से आपको गर्व महसूस होगा। तेज़ी से सफलता, जो लोग टाल मटोल से बचते हैं, वे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एक छोटी चुनौती, आज ही अपना मेंढक खोजें। अब सोचिए कि आपका सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है। कौन सा काम ऐसा है जिसे पूरा करने से आपकी ज़िंदगी या करियर में सबसे बड़ा बदलाव आएगा? कौन सा ऐसा काम है जिसे आप टालते जा रहे हैं, लेकिन अगर पूरा हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? आज ही इस सवाल का जवाब ढूंढें और अपने मेंढक को खाइए। अब जब आपको पता चल गया कि सबसे ज़रूरी काम को पहले करना चाहिए, तो सवाल ये है कि कैसे पहचानें कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कोई ऐसी तकनीक है जो हमें यह तय करने में मदद कर सके कि हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से छोड़ देने चाहिए? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि ABCDE तकनीक के ज़रिए कैसे हम अपने कामों को सही प्राथमिकता तय कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, ABCDE विधि से प्राथमिकता तय करें। पहले अध्याय में आपने सीखा
कि ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है अपने दिन की सबसे मुश्किल और ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म करना। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे पहचानें कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जो यह तय करने में मदद कर सके कि हम कौन से काम पहले करने चाहिए और कौन से छोड़ देने चाहिए। ब्रायन ट्रेसी इस समस्या का समाधान देते हैं ABCDE विधि के जरिए। यह एक बेहतरीन तकनीक है जो आपको सिखाती है कि अपने कामों की प्राथमिकता कैसे तय करें ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। ABCDE विधि क्या है और यह कैसे काम करती है। ट्रेसी कहते हैं कि सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते, इसलिए हमें अपनी टू डू लिस्ट को 5 श्रेणियों में बांट देना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। ये वे काम होते हैं जिनका सीधा असर आपके करियर, बिजनेस या निजी जीवन पर पड़ता है। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। उदाहरण, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करना, परीक्षा की तैयारी करना, क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना। अगर आपकी लिस्ट में एक से अधिक ए श्रेणी के काम हैं तो उन्हें A1, A2, A3 के रूप में रैंक में करें और पहले सबसे महत्वपूर्ण A1 कार्य को पूरा करें। B, ज़रूरी लेकिन A जितना महत्वपूर्ण नहीं। ये वे कार्य होते हैं जो करने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं करते तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इनमें ज़्यादातर वे काम होते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त का फ़ोन कॉल लौटाना, ईमेल और मैसेज का जवाब देना, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट का रिप्लाई करना। किसी भी बी कार्य को तब तक मत करें जब तक सभी ए कार्य पूरे होना हो जाएं। सी, करना अच्छा होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये वे कार्य होते हैं जो अगर किए जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये आपकी सफलता या असफलता पर सीधा असर नहीं डालते। ये ज़्यादातर व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, दोस्तों से मिलना या पार्टी प्लान करना, कोई नई किताब पढ़ना, शौक़ के लिए कोई काम करना। सी कार्यों को तब तक टालें जब तक ए और बी कार्य पूरे न हो जाएं। डी, डेलीगेट करें या किसी और को सौंप दें। ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन जिन्हें कोई और भी कर सकता है। अगर आप हर चीज़ खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए, डेटा एंट्री जैसे छोटे छोटे काम, किसी असिस्टेंट से रिपोर्ट तैयार करवाना, ग्राफिक्स डिज़ाइन का काम किसी डिज़ाइनर को देना। जो कार्य कोई और कर सकता है उसे डेलीगेट करें। ई, एलिमिनेट करें या हटा दें। ये वे कार्य होते हैं जो समय की बर्बादी करते हैं और आपकी सफलता पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अगर आप इन्हें नहीं करते तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, घंटों तक टीवी देखना, बार बार ईमेल चेक करना। ई कार्यों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करें। ABCD विधि का उपयोग कैसे करें। अब जब आपने ABCD विधि समझ ली है तो इसे अपनी टू डू लिस्ट पर लागू करें। स्टेप 1, अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। स्टेप 2, हर कार्य को ABCD या ई श्रेणी में बांटें। स्टेप 3, A1 कार्य से शुरू करें और तब तक आगे न बढ़ें जब तक वह पूरा न हो जाए। स्टेप 4, अपने बी कार्यों को ए के बाद करें। स्टेप 5, सी कार्यों को केवल फ्री टाइम में करें। स्टेप 6, डी कार्यों को
डेलीगेट करें और ई कार्यों को हटा दें। ABCDE विधि के फायदे। आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाएंगी। महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे होंगे, जिससे सफलता की संभावना बढ़ेगी। आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ उन कार्यों पर रहेगा जो सच में मायने रखते हैं। अभ्यास। आज ही इसे अपनाएं। आज ही एक पेपर या नोट्स में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें ABCDE विधि लागू करें। फिर देखिए कि आप कितनी जल्दी अपने ज़रूरी काम पूरे कर पाते हैं। अब आपने ABCD विधि के बारे में जान लिया, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई कार्य बहुत बड़ा हो और उसे करने का मन ही ना हो तो क्या करें? कैसे एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आसानी से पूरा करें? अगले अध्याय में हम सीखेंगे स्लाइस एंड डाइस तकनीक, जिससे आप बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बिना तनाव के पूरा कर सकते हैं। तीसरा अध्याय स्लाइस एंड डाइस तकनीक, बड़े कामों को आसान बनाएं। अब तक आपने सीखा कैसे ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत अपनाकर अपने सबसे कठिन और ज़रूरी काम को पहले करना चाहिए। कैसे ABCDE विधि से अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारा सबसे ज़रूरी काम इतना बड़ा और कठिन लगता है कि हम उसे करने से डरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, पूरी किताब लिखना, नए बिजनेस की शुरुआत करना, कठिन परीक्षा की तैयारी करना, व्यायाम की आदत बनाना। इतना बड़ा काम देखकर हमारा दिमाग डर जाता है और हम उसे टालना शुरू कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? ब्रायन ट्रेसी इसका समाधान स्लाइस एंड डाइस तकनीक के जरिए बताते हैं। स्लाइस एंड डाइस तकनीक क्या है? यह तकनीक हमें बताती है कि किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना चाहिए। इससे काम आसान लगने लगता है और हमें शुरुआत करने में आसानी होती है। स्लाइस का मतलब है बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटना, और डाइस का मतलब है हर छोटे टुकड़ों को एक एक करके पूरा करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक 300 पेज की किताब लिखनी है तो आप रोज़ सिर्फ 3 पेज लिखें। अगर आपको कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है तो पूरे सिलेबस को छोटे छोटे अध्यायों में बांट लें। काम को छोटे टुकड़ों में बांटने के 5 आसान तरीके। नंबर 1, 10 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई काम बहुत बड़ा या कठिन लगता है तो बस 10 मिनट के लिए उसे करना शुरू करें। जब आप इसे 10 मिनट तक करेंगे तो आपका दिमाग उस काम को जारी करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो सिर्फ 10 मिनट तक लिखना शुरू करें। अगर आपको व्यायाम करना है तो सिर्फ 10 मिनट वॉक करें। नंबर 2, स्विच चीज़ तकनीक अपनाएं। ब्रायन ट्रेसी इस तकनीक को स्विच चीज़ सिद्धांत कहते हैं। जैसे स्विच चीज़ में छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही किसी बड़े काम में छोटे छोटे हिस्से बना दें। इससे बड़ा काम असंभव नहीं लगेगा, बल्कि आसान लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ा रिसर्च पेपर लिखना है तो एक दिन सिर्फ टाइटल और इंडेक्स लिखें। अगले दिन सिर्फ बड़ा पहला पेज पूरा करें। धीरे धीरे पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। नंबर 3, कैलेंडर ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। अगर कोई काम बहुत बड़ा है तो उसे अपने कैलेंडर में छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, हर सोमवार और बुधवार सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करें। हर सुबह 30 मिनट नई स्किल सीखें। नंबर 4, 2 मिनट रूल से शुरुआत करें। अगर कोई काम आपको बहुत बड़ा लगता है तो बस 2 मिनट तक उसकी शुरुआत करें। जब आप शुरुआत कर देंगे तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होगा। उदाहरण के लिए,
अगर आपको रात को 50 पेज पढ़ने हैं तो सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ना शुरू करें। अगर आपको किसी क्लाइंट को ईमेल लिखनी है तो सिर्फ पहला वाक्य टाइप करें। नंबर 5, पोमोड्रो टेक्निक अपनाएं। इस तकनीक के अनुसार 25 मिनट तक पूरी फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसके बाद फिर 25 मिनट तक काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको 100 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो सिर्फ 25 मिनट तक लिखें और फिर 5 मिनट ब्रेक ले लें। स्लाइस एंड डाइस तकनीक को अपनाने के फ़ायदे। बड़ा काम भी आसान लगने लगेगा, आप जल्दी शुरुआत कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम को टालने की आदत खत्म हो जाएगी। आज ही स्लाइस एंड डाइस तकनीक अपनाएं। अब आप अपनी टू डू लिस्ट देखें और सबसे बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, फिर पहला छोटा हिस्सा पूरा करें। याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अब आपने सीखा कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़कर पूरा किया जाए। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, ध्यान भटकना। अगर आप बार बार मोबाइल चेक करने लगें तो क्या करें? अगर सोशल मीडिया और ईमेल आपका ध्यान भटका रहे हों तो कैसे फोकस बनाएं? अगले अध्याय में हम सीखेंगे फोकस और सिंगल टास्किंग की ज़बरदस्त तकनीक, जिससे आप बिना ध्यान भटके तेज़ी से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। चौथा अध्याय, सिंगल टास्किंग और गहरा फोकस की शक्ति। अब तक हमने सीखा ईट दैट फ्रॉग से सबसे ज़रूरी और मुश्किल काम पहले करना, ABCDE विधि से प्राथमिकताएं तय करना, स्लाइस एंड डाइस से बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़कर आसानी से पूरा करना। लेकिन अगर हमारा ध्यान ही बार बार भटक जाए तो क्या करें? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, फ़ोन कॉल, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी चुराते हैं। हम एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाते और बार बार दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना सबसे तेज़ी से सफलता पाने का रहस्य है। इस अध्याय में हम सीखेंगे सिंगल टास्किंग की ताकत, कैसे गहरा फोकस बनाएं, कैसे अपने दिमाग को ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचाएं। मल्टीटास्किंग क्यों आपको असफल बनाती है? आजकल लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। क्या आप भी एक साथ कई काम करते हैं? एक हाथ से फ़ोन पर बात करते हुए ईमेल टाइप करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पढ़ाई करना, टीवी देखते हुए लैपटॉप पर काम करना। अगर हाँ, तो यह आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर रही है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकता है। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग से दिमाग स्विचिंग कॉस्ट झेलता है। जब आप एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो 20 से 40% समय बर्बाद हो जाता है। यह थकान, तनाव और कम गुणवत्ता वाले रिजल्ट्स लाता है। सच यह है कि एक समय में एक ही काम करने वाला इंसान मल्टीटास्किंग करने वालों से तेज़ और ज़्यादा प्रभावी होता है। सिंगल टास्किंग की शक्ति, एक समय में सिर्फ एक काम करें। अगर आप तेज़, स्मार्ट और ज़्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो सिंगल टास्किंग अपनाएं। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना। सिंगल टास्किंग के 4 बड़े फ़ायदे। बेहतर गुणवत्ता, आप गलती कम करेंगे, तेज़ी से काम पूरा होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, तनाव कम होगा, दिमाग शांत रहेगा और याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। डीप वर्क सिद्धांत, गहरा फोकस
का मतलब है बिना किसी बाधा के लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान देना। ये दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों का सीक्रेट है। कैसे बनाएं गहरा फोकस की आदत? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करें। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है फ़ोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन। हर बार जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका फोकस टूट जाता है। इसका हल क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। सोशल मीडिया और ईमेल के लिए समय तय करें। फ़ोन को काम के समय दूर रखें। पोमोड्रो तकनीक अपनाएं। पोमोड्रो टेक्निक क्या है? 25 मिनट बिना रुकावट के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस चक्र को 4 बार दोहराएं और फिर लंबा ब्रेक लें। यह तकनीक दिमाग को गहरे फोकस में रखने में मदद करती है। एक बार में एक ही काम की आदत डालें। अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो बस वही करें। ईमेल चेक करना मत शुरू करें। बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करें। कोई और टास्क मत लें। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने से आपका ब्रेन सुपर इफ़ेक्टिव बन जाएगा। गोल्डन आवर में सबसे महत्वपूर्ण काम करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर इंसान के पास दिन में 2-3 घंटे का समय होता है जब वह सबसे ज़्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक होता है। आपका गोल्डन आवर कौन सा है? सुबह जल्दी, दोपहर में या रात में? अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम उसी समय करें। फोकस बढ़ाने वाले माहौल बनाएं। बैकग्राउंड में शांत गीत सुनें। अच्छी लाइटिंग और व्यवस्थित वर्क स्पेस बनाएं। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। सिंगल टास्किंग अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी 2x करें। अब अपने दिन के सभी ज़रूरी काम को चुनें। सिर्फ उसी पर फोकस करें, कोई और चीज़ बीच में ना आने दें। 25-30 मिनट तक पूरी ध्यान लगाकर काम करें। आप देखेंगे कि आप कितनी तेज़ी से और बेहतर तरीके से काम खत्म कर रहे हैं। अब आपने गहरा फोकस और सिंगल टास्किंग की शक्ति समझ ली, लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं हो तो क्या करें? कैसे दिन में कम समय में ज़्यादा काम किया जाए? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम अपनी उत्पादकता को 10x बढ़ा सकें? अगले अध्याय में हम सीखेंगे 80-20 नियम या पैरेटो प्रिंसिपल, जिससे आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। 5वां अध्याय 80-20 नियम, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कैसे पाएं। अब तक आपने सीखा, ईट दैट फ्रॉग, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पहले करें। ABCDE विधि, प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करें। स्लाइस एंड डाइस, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा करें। सिंगल टास्किंग और गहरा फोकस, बिना ध्यान भटके अधिक प्रभावी बने। अब सवाल यह उठता है, हमारे पास पूरा दिन नहीं होता, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए? कैसे मेहनत कम करके ज़्यादा रिजल्ट लाया जाए? ब्रायन ट्रेसी इसका जवाब देते हैं 80-20 नियम के जरिए। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या है 80-20 नियम? इटली के एक अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने 1896 में एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने पाया कि दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास होती है। किसी भी बिजनेस में 80% मुनाफा सिर्फ 20% कस्टमर से आता है। हमारे 80% परिणाम सिर्फ 20% काम से आते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें 80% सफलता दिलाते हैं।
अगर हम उन्हीं पर फोकस करें तो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। 80-20 नियम को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अपनी सबसे महत्वपूर्ण 20% गतिविधियों को पहचानें। पूछें कौन सा 20% काम मुझे 80% रिजल्ट देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 80% मार्क्स सिर्फ 20% महत्वपूर्ण विषयों से आते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 80% मुनाफा सिर्फ 20% ग्राहकों से आता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 80% काम का असर सिर्फ 20% टास्क से आता है। अब ध्यान सिर्फ उन्हीं 20% महत्वपूर्ण कामों पर दें, बाकी चीज़ों को हटा दें। अपने दिन के 20% समय को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। दिन के सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक समय को सबसे महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। उदाहरण के लिए, सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ 20% सबसे महत्वपूर्ण टास्क को दें। शाम को ऑफिस का आखिरी घंटा सबसे ज़रूरी क्लाइंट से बातचीत में लगाएं। याद रखें, कम काम करें लेकिन स्मार्ट तरीके से करें। लो वैल्यू वर्क को ख़त्म करें। हर काम को मत करें, सिर्फ वही काम करें जो असल में फ़र्क डालते हैं। उदाहरण के लिए, हर ईमेल का तुरंत जवाब मत दें, हर मीटिंग में मत जाएं, हर चीज़ खुद करने की कोशिश मत करें। केवल उन कामों पर ध्यान दें जो असल में आपको आगे बढ़ाते हैं। बेकार के काम छोड़ें। हमारा 80% समय ऐसे कामों में बर्बाद होता है जो ज़रूरी नहीं होते। इन सवालों से जांचें, क्या यह काम असल में ज़रूरी है? क्या यह काम किए बिना भी काम चल सकता है? क्या इसे किसी और को सौंपा जा सकता है? हर बेकार का काम छोड़ दें और सिर्फ उन 20% चीज़ों पर फोकस करें जो आपका 80% रिजल्ट देती हैं। प्रोडक्टिविटी किलर्स से बचें। सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और टीवी ये सब आपके 80% समय को बर्बाद करते हैं। इन्हें लिमिट करें और सिर्फ 20% सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया के लिए रखें। ईमेल सिर्फ सुबह और शाम देखें। बिना वजह के फ़ोन पर लंबी बातचीत से बचें। अगर आप बेकार चीज़ों को हटाकर सिर्फ 20% सबसे ज़रूरी काम करेंगे तो आपकी सफलता तेज़ी से बढ़ेगी। 80-20 नियम अपनाने से क्या होगा? कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपका तनाव और थकान कम होगी। आप कम समय में अधिक पैसा कमा पाएंगे। आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा। स्मार्ट वर्क करने का यही असली रहस्य है। 80-20 नियम आज ही अपनाएं। अपनी टू डू लिस्ट निकालें और उसमें से सिर्फ 20% सबसे ज़रूरी टास्क पर फोकस करें। बाकी चीज़ों को डिलीट करें और डेलीगेट करें। हर दिन सिर्फ उन्हीं कामों को करें जो आपको सबसे ज़्यादा सफलता देते हैं। याद रखें, कम करें लेकिन सही करें। अब आपने सीखा कि कैसे कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट लाया जाए। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास समय नहीं है? आपकी टू डू लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपना समय सही से मैनेज कर सकें और हर काम समय पर पूरा हो? अगले अध्याय में हम सीखेंगे टाइम ब्लॉकिंग तकनीक और 10x प्रोडक्टिविटी सिस्टम, जिससे आप अपने हर मिनट का सही उपयोग कर सकते हैं। छठा अध्याय, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक, अपना हर मिनट सही से कैसे इस्तेमाल करें। अब तक आपने सीखा, ईट दैट फ्रॉग, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पहले करें। ABCDE विधि, प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करें। स्लाइस एंड डाइस,
बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा करें। सिंगल टास्किंग और गहरा फोकस, बिना ध्यान भटके अधिक प्रभावी बने। 80-20 नियम, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाएं? अब सवाल उठता है, अगर हमारे पास दिन भर बहुत सारे काम हों तो क्या करें? क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे काफ़ी नहीं होते? आपकी टू डू लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। आप दिन भर काम में बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। इसका जवाब है टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। टाइम ब्लॉकिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने पूरे दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बांटना और हर ब्लॉक में एक ही टास्क पर फोकस करना। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग इसी तकनीक से सुपर प्रोडक्टिव बने। ये तकनीक आपको पूरे दिन में कंट्रोल और क्लैरिटी देती है। अगर आप टाइम ब्लॉकिंग अपनाते हैं तो आप दिन भर बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बनेंगे। टाइम ब्लॉकिंग कैसे करें? अपने दिन की पहले से प्लानिंग करें। हर रात या सुबह तय करें कि आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा। अपने सबसे महत्वपूर्ण 20% टास्क 80-20 नियम के अनुसार को पहले ब्लॉक करें। उदाहरण, सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज, सुबह 7 से 8 पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट, सुबह 9 से 11 सबसे महत्वपूर्ण काम डीप वर्क, दोपहर 1 से 2 लंच प्लस रिलैक्स, दोपहर 3 से 4 ईमेल्स और छोटी छोटी मीटिंग्स, शाम 6 से 7 परिवार और मनोरंजन। जो चीज़ कैलेंडर में नहीं है वो असल में आपकी प्राथमिकता नहीं है। डीप वर्क ब्लॉक्स बनाएं। हर दिन 2 से 3 घंटे का समय सिर्फ गहरे फोकस के लिए रखें। इस समय कोई सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स या ईमेल नहीं, बस एक ही ज़रूरी काम पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए ब्लॉक करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 2 घंटे सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने में लगाएं। यही डीप वर्क आपके रिजल्ट को 10x तेज कर देगा। बैचिंग मेथड, एक जैसे काम एक साथ करें। हर दिन बार बार ईमेल चेक करने या मीटिंग करने से बचें। सभी छोटे छोटे कामों को एक समय ब्लॉक में पूरा करें। उदाहरण के लिए, ईमेल सिर्फ सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे देखें। सभी मीटिंग्स एक ही समय में शेड्यूल करें, जैसे 2 या 3 PM पे। सभी कॉल्स को दिन के एक ब्लॉक में ही करें। इससे आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आप तेज़ी से काम कर पाएंगे। ब्रेक और रिलैक्सेशन का समय भी ब्लॉक करें। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि ब्रेक के लिए भी होनी चाहिए। प्रोमोडोरो टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। 25 मिनट फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 प्रोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे। टाइम ब्लॉकिंग को फ्लेक्सिबल रखें। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो अपने टाइम ब्लॉक्स को एडजस्ट करें। हर दिन अंत में 10 मिनट दें, ये देखने के लिए कि क्या सुधार किया जा सकता है। टाइम ब्लॉकिंग का असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इसे रोज़ाना फॉलो करेंगे। टाइम ब्लॉकिंग का असर 10x तेज सफलता। आपका पूरा दिन बिना बर्बादी के गुजरेगा। आप बेकार के कामों से बच जाएंगे। आपका ध्यान बार बार नहीं भटकेगा। आप ज़्यादा काम कम समय में कर पाएंगे। आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम भी होगा, यानी ज़्यादा काम, कम तनाव और ज़्यादा सफलता। टाइम ब्लॉकिंग आज ही अपनाएं।
आज ही अपनी डायरी का गूगल कैलेंडर निकालें। अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए टाइम ब्लॉक बनाएं। हर दिन उसे फॉलो करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ते हुए देखें। याद रखें, जब तक आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका समय आपको कंट्रोल करेगा। अब आपने सीखा कि कैसे अपने समय का सही इस्तेमाल करें और टाइम ब्लॉकिंग से 10x प्रोडक्टिव बने। लेकिन अगर कोई काम बहुत बड़ा है और कठिन हो तो उसे कैसे मैनेज करें? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम किसी भी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट को बिना तनाव के पूरा कर सकें? क्या कोई सीक्रेट तकनीक है जिससे हम किसी भी मुश्किल टास्क को आसान बना सकें? अगले अध्याय में हम सीखेंगे सलामी स्लाइसिंग तकनीक और स्विस चीज़ विधि, जिससे आप किसी भी बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। 7वां अध्याय सलामी स्लाइसिंग एंड स्विस चीज़ विधि, किसी भी बड़े टास्क को आसान कैसे बनाएं। अब तक आपने सीखा ईट दैट फ्रॉग, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पहले करें। ABCD विधि, प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करें। स्लाइस एंड डाइस, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा करें। सिंगल टास्किंग और गहरा फोकस, बिना ध्यान भटके अधिक प्रभावी बने। 80-20 नियम, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाएं। टाइम ब्लॉकिंग, अपने हर मिनट को सही से कैसे प्लान करें। अब सवाल यह उठता है, अगर कोई टास्क बहुत बड़ा और मुश्किल हो तो उसे कैसे शुरू करें? अगर कोई काम इतना भारी लगे कि उसे करने का मन ही न करे तो क्या करें? अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन करीब आ रही हो तो कैसे मैनेज करें? इसका जवाब है सलामी स्लाइसिंग तकनीक और स्विस चीज़ विधि। सलामी स्लाइसिंग तकनीक क्या है? सलामी स्लाइसिंग का मतलब है किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और एक एक करके पूरा करना। इसे वन स्लाइस एट अ टाइम तकनीक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 300 पेज की किताब पढ़नी है तो एक ही बार में पूरा पढ़ने की कोशिश करने से आप थक जाएंगे और मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ें तो 30 दिन में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। यही सलामी स्लाइसिंग का जादू है, किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर आसान बना देना। सलामी स्लाइसिंग को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांटें। कोई भी काम बहुत बड़ा या कठिन तब लगता है जब वह एक ही बार में पूरा करना हो। अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो वो आसान लगने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबा रिपोर्ट लिखना है तो रोज़ सिर्फ 1 पेज लिखें। अगर आपको नया कौशल सीखना है तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर आपको घर साफ करना है तो हर दिन सिर्फ एक कमरा साफ करें। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से बड़ा काम भी आसान बन जाता है। मिनी गोल्स सेट करें। बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद खुद को रिवार्ड दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो हर हफ्ते सिर्फ एक चैप्टर पर फोकस करें। अगर आपको फिट होना है तो रोज़ 20 मिनट वर्कआउट करें। छोटे छोटे लक्ष्य बड़ी सफलता की कुंजी हैं। स्विस चीज़ विधि क्या है? स्विस चीज़ तकनीक का मतलब है किसी भी बड़े और भारी काम में छोटे छोटे छेद करना ताकि वो हल्का और आसान लगे। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बड़ा सा चीज़ हो जिसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाएं तो वह हल्का लगने लगता है। अगर आपको 1000 शब्दों का लेख लिखना है तो इसे एक ही बार में पूरा करने की बजाय पहले 10 शब्द लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर अगले 200 शब्द लिखें। थोड़ा थोड़ा करने से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। स्विस चीज़ तकनीक को कैसे अपनाएं? 5 मिनट का नियम अपनाएं।
अगर कोई टास्क बहुत भारी लगा हो तो बस 5 मिनट के लिए उसे करना शुरू करें। ज़्यादातर मामलों में एक बार शुरुआत करने के बाद दिमाग उसी काम में लग जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई असाइनमेंट लिखना है तो बस 5 मिनट के लिए लिखना शुरू करें। अगर आपको जिम जाना है तो बस 5 मिनट के लिए वार्म अप करें। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद दिमाग खुद ब खुद मूड में आ जाता है। रैंडम स्मॉल टास्क को जोड़ें। अगर कोई काम बहुत बड़ा है तो उसमें छोटे छोटे टास्क जोड़कर धीरे धीरे पूरा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पहले टाइटल बनाएं, फिर एक एक स्लाइड पर ऐड करें। अगर आपको घर की सफाई करनी है तो पहले सिर्फ टेबल साफ करें, फिर अगले दिन बाकी चीज़ें। इससे आप बिना दबाव के धीरे धीरे बड़ा काम कर लेंगे। सलामी स्लाइसिंग और स्विस चीज़ को मिलाकर 10x प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं? बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर दिन छोटे छोटे छेद करें। स्विस चीज़, केवल 5 मिनट के लिए किसी भी मुश्किल काम को शुरू करें। छोटे मिनी गोल्स बनाएं और हर बार खुद को रिवार्ड दें। इससे आप किसी भी बड़े और भारी टास्क को बिना तनाव के पूरा कर पाएंगे। आज ही इसे अपनाएं। अगर आपके पास कोई बड़ा टास्क है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। हर दिन छोटा छोटा काम करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। याद रखें, एक ही बार में पूरी चीज़ खत्म करने की कोशिश मत करें। धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करें। कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलती है। अब आपने सीखा कि कैसे किसी भी बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हमारी मेहनत का असली फ़ायदा मिले और हम 10x ग्रोथ कर पाएँ? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने काम को मैक्सिमम इफ़िशियंसी के साथ कर सकें? अगले अध्याय में हम सीखेंगे द लॉ ऑफ 3 और प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन, जिससे आप अपनी मेहनत को 3x ज़्यादा असरदार बना सकते हैं। अध्याय 8, द लॉ ऑफ 3 और प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता कैसे पाएं। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे हम अपनी मेहनत को 3 गुना ज़्यादा असरदार बना सकते हैं? क्या कोई गोल्डन रूल है जिससे हम सिर्फ सही चीज़ों को फोकस करके कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पा सकें? इसका जवाब है द लॉ ऑफ 3 और प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन। द लॉ ऑफ 3 क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में 3 ही ऐसे मुख्य कार्य होते हैं जो उसके 90% रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप अपनी इन 3 सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को पहचान लें और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें तो आप कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रख सकती हैं: सेल्स बढ़ाना, नए कस्टमर्स लाना, टीम को सही ढंग से मैनेज करना। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये 3 चीज़ें हो सकती हैं: ध्यान से पढ़ाई करना, नियमित रिवीजन करना, प्रैक्टिस टेस्ट देना। सफल लोग उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो असल में उनकी सफलता को तय करती हैं। द लॉ ऑफ 3 को कैसे अपनाएं? अपनी टॉप 3 प्राथमिकताएं खोजें। अपने कामों की लिस्ट बनाएं और सोचें कौन से 3 काम आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी हैं। हर दिन इन 3 चीज़ों पर 80% समय दें और बाकी चीज़ों को कम प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं लिखना, पढ़ना और मार्केटिंग। अगर आप
एक जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपका मुख्य काम रिपोर्ट तैयार करना, क्लाइंट से मिलना और प्रोजेक्ट मैनेज करना हो। हर दिन सबसे पहले अपनी टॉप 3 प्राथमिकताओं को पूरा करें। नॉन एसेंशियल वर्क को हटाएं। कई बार हम ऐसे कामों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। अगर कोई टास्क आपकी सफलता में योगदान नहीं दे रहा तो उसे छोड़ दें या डेलीगेट करें। उदाहरण के लिए हर समय ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बेवजह की मीटिंग्स, ये सब आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। इन कामों को कम करें और सिर्फ असली ज़रूरी काम पर फोकस करें। लेस इज़ मोर। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो असल में फ़र्क डालती हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग करें। हर व्यक्ति के पास दिन में कुछ घंटे होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा एनर्जी और फोकस में होता है। इन्हीं प्राइम आवर्स में अपने सबसे ज़रूरी 3 काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह करें। अगर आप रात में ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण टास्क करें। सही समय पर सही काम करने से आपका प्रोडक्टिव लेवल 10x बढ़ जाता है। प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन। सही प्राथमिकताएं सेट करना क्यों ज़रूरी है? हर इंसान के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है। अगर हम सही चीज़ों पर फोकस करेंगे तो कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। गलत चीज़ों में समय बर्बाद करने से नतीजे नहीं मिलते और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सफल लोग वही करते हैं जो असल में उनकी सफलता के लिए ज़रूरी होता है। द लॉ ऑफ 3 और प्रायोरिटी मैक्सिमाइजेशन को अपनाने से क्या होगा? आपका ध्यान बेकार की चीज़ों से हटकर सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर रहेगा। आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट पाने लगेंगे। आपका मानसिक तनाव कम होगा क्योंकि आपको पता होगा कि असल में क्या ज़रूरी है। आप अपने गोल्स को तेज़ी से पूरा कर पाएंगे, यानी कम मेहनत में ज़्यादा सफलता। आज से ही इसे अपनाएं। अपनी टॉप 3 प्राथमिकताएं लिखें और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। बेकार के कामों को हटा दें या डेलीगेट करें। हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण समय में अपनी टॉप 3 चीज़ों को पूरा करें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इस किताब से क्या सीखा? सबसे कठिन और ज़रूरी काम पहले करें। हर चीज़ की प्राथमिकता तय करें और गैर ज़रूरी कामों को हटाएं। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। गहरे फोकस से काम करें और मल्टीटास्किंग से बचें। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अगर आप इन रणनीतियों को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाएगी और आप कम समय में ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। आगे क्या करें? इस किताब में बताई गई किसी एक तकनीक को आज ही अपने जीवन में लागू करें। हर दिन अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ लिखें और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। कम से कम 21 दिन तक इन नियमों का पालन करें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। याद रखें, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। अब आप बताइए, इस किताब की सबसे बढ़िया सीख आपको कौन सी लगी और आप अपनी ज़िंदगी में इसे कैसे अपनाने वाले हैं?